हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये किसके बारे में है? अपरिमेय संख्या के बारे में, ये इरेशनल नंबर के बारे में। अब इसमें हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर। जैसे रैशनल नंबर तो आपको पता है ना, परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2/0 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या 5/0। ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो जहाँ q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे हमको इस फॉर्म में मिलेगी √2, √3, √5, √7, या फिर कैसे होंगी 1.01, 2, 3, 0, 4, 5, इस टाइप से होंगी। ठीक है, 1.01, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 6, इस टाइप से होंगी। अशांत और अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या होंगी हमारी अपरिमेय संख्या। किसे कहते हैं? इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत और अनावृत्ति होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे पाई है, पाई क्या है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है ना, तो 7 का भागा 2 22 में। ये अप्रोक्सीमेट होती है। ठीक है, 22/7 हम इसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं इतना, तो कितना होगा इसका भाग देखिए, कितना हुआ 21.7 3 7 चौको 28 7 दूना 14 3.142। ये क्या होगा? रिपीट भी नहीं होंगे और अशांत होगा। ठीक है ना, अशांत और अनावृत्ति। अब जैसे हमारा ये संख्या 1.12 12 12 12, अब ये क्या है? ये परिमेय संख्या हमारी। ठीक है ना, ये 1.1, ये देखो इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से होगी तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, 1.30303030, जहाँ पर अगर रिपीट होगा तो ये क्या हो जाएगी? फिर परिमेय संख्या होगी। इसको हम अपरिमेय नहीं कहेंगे। अपरिमेय क्या होगी? अशांति भी होगा और अनावृत्ति भी होगी। जो इसके डिजिट हैं ये रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पर डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना, इसलिए ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन देखो इसका, ये कह रहा है हमने प्रूव करना है √5 देखिए है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है √5। तो हमने क्या करना है? प्रूव करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसका रिवर्स मान के चलेंगे, इसका उल्टा मान के चलते हैं। हम कहते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने माना इसको क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। तो √5 इक्वल टू क्या होगा? p/q के रूप में लिख सकते हैं हम इसको, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये p और q क्या है? ये को प्राइम नंबर है, जहाँ p और q क्या है? सहभाज्य नहीं, को प्राइम सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य पता है ना क्या होती है? जैसे 2 और 3 हो गई, 3 और 4 हो गई, 4 और 5 हो गई, 23 और 29 हो गई। जिसका HCF क्या आता है? हमेशा 1 आता है। सहभाज्य संख्याओं का HCF क्या आता है? हमारा हमेशा 1 आता है। ठीक है ना, इन्हीं को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या मान लिया? p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है, मतलब इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अब क्या करते हैं हम? ऐसा लिख सकते हैं इसको, देखो p = √5q। ठीक है, यहाँ पर लिखना आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? p² = 5q²। रूट का स्क्वायर हट जाएगा ना रूट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से p, तो हम देखो p² / 5 = q²। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। अब देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? p² 5 से भाज्य है, तो p भी 5 से भाज्य होगा ना। किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से भाज्य होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से भाज्य होगी। ठीक है ना, यहाँ p² 5 से भाज्य है तो हम क्या बोलेंगे? p भी क्या होगा? 5 से भाज्य होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि p²
5 से भाज्य है, अतः पी भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, अब माना P इक्वल टू हमने क्या ले लिया 5R ले लिया। ठीक है, हमने माना P इक्वल टू क्या है 5R है, तो P का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पर रखा हमने P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो 25R स्क्वायर हो जाएगा ना, 25R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5Q स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 5R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5R स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू R स्क्वायर। अब देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, Q स्क्वायर 5 से भाज्य है ना, तो Q भी 5 से भाज्य होगा, क्योंकि Q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से भाज्य होगा, भाज्य होगा। अब देखो अब विरोधाभास की स्थिति होगी ना, पहले तो हमने माना था कि P और Q के हैं सहभाज्य संख्या, मतलब इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारा क्या मिला है, देखो P भी 5 से भाज्य है और Q भी 5 से भाज्य, तो क्या हो गई विरोधाभास की स्थिति होगी। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं अतः यह विरोधाभास की स्थिति है। ठीक है ना, अतः हमारी धारणा अंडोड 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, गलत है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः अंडोड 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इस समझ में आ गया। तो फिर से देखो हमने प्रूव क्या करना है कि अंडोड 5 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इससे हम उल्टा लेके चलते हैं पहले। ठीक है, हमने मान लिया क्या है अंडोड 5 एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ ये इसका हर तो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या क्या कहते हैं यहाँ पर p और q क्या है को प्राइम नंबर है, मतलब ये सहभाज्य संख्या, इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हमने माना यहाँ से क्या मिला हमको p इक्वल टू √5q मिला, दोनों तरफ हमने क्या किया स्क्वायर किया, तो इससे हमको क्या मिला p स्क्वायर 5 से भाज्य है, अगर p स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो p भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। ठीक है, हमने मान लिया p इक्वल टू क्या है 5R है, तो p की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख ली, तो हमको क्या मिला 25R स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या मिला Q स्क्वायर 5 से भाज्य है ना, इसका मतलब क्या होगा Q भी 5 से भाज्य होगा। तो अब क्या होगा, ये विरोधाभास की स्थिति है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पे, क्योंकि पहले तो हमने माना था कि P और Q क्या है को प्राइम नंबर है, इनका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ क्या है 5 से भाज्य हो रही है, अन्य गुणनखंड क्या है इनका दोनों का 5 भी है ना, इसलिए क्या कहते हैं यह विरोधाभास की स्थिति है, इसलिए हमारी धारणा अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि गलत है। ठीक है, इसलिए अंडरूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमने क्या प्रूव करना है, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये भी हमने सेम वैसे ही करना है जैसे पहला क्वेश्चन किया था, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माना 3 + 2√5 क्या है एक रेशनल नंबर है, माना ये क्या है एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो क्या हम इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ना, जहाँ क्या है q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0।
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3। अब देखो परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमको परिमेय संख्या मिलती है, परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या को घटाते हैं तो भी हमको परिमेय संख्या मिलती है, ठीक है ना। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो भी परिमेय संख्या मिलती है। वैसे ही अपरिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या ही जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलती है, ठीक है ना। कितना हुआ 2√5 होगा। ऐसी परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में अपरिमेय घटाते हैं तो भी अपरिमेय मिलता है, और अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा करते हैं तो भी क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक परिमेय होगा ना, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √5 इक्वल टू 1/2 पी बाई क्यू माइनस 3, ठीक है ना। हमने क्या कर लिया, जो रूट वाला था इसको अलग कर लिया, ठीक है। लेकिन देखो ये समझ में आ गया ना। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या है पूरा एक, ये परिमेय संख्या है ना। तो देखो चूंकि 1/2 इंटू पी बाई क्यू माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि हमने इससे पहले प्रूव क्या किया है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम क्या लिख लें इसमें, अतः हमारी धारणा जो हमने माना था ना, जो हमने एजम्पशन क्या माना था कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अतः हमारी धारणा 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, ठीक है ना। अतः हम क्या बोलेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें हमने यही प्रूव करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 दूसरा 7√5 और थर्ड है 6 + √2, ठीक है। देखो इसको देखो, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, जैसे पहले करते आए थे, हम क्या मानेंगे, माना √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 1/√2 क्या हो गया, p/q हो गया ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, q = √2p, q = √2p हो गया, और यहाँ से q/p = क्या हो गया, √2 हो गया। अब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ हमको लिखना पड़ेगा p ≠ 0, ठीक है ना। इसका हर भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, अपरिभाषित हो जाएगा। अगर किसी का हर 0 है तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, p ≠ 0। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी धारणा, सब में वही लिखना। देखो हमारी धारणा क्या थी, 1/√2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसको भी लिख लो, जबकि q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी धारणा 1/√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है, ठीक है ना, गलत है। अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, ऐसे आप इसको इस क्वेश्चन को भी कर लोगे, ऐसे इस क्वेश्चन को भी कर लोगे। देखो इसमें क्या करोगे आप, इक्वल टू माना हमने पी बाई क्यू कर लिया। ठीक है, अब हमने अपरिमेय को एक तरफ रखना है, √5 को ही रख लो और 1/7 p/q को भी रख लो। ठीक है, अब ये भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या है जबकि ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो इसमें भी वही लिखना है, ये चीज लिखनी है। ठीक है, इसको देखो थर्ड वाला, इसमें भी वैसे ही करना है। हम क्या मान लेंगे पहले, ये क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं p/q। ठीक है, तो √ को ये रहने दो और बाकी इसको इधर ले जाओ, p/q - 6। ठीक है ना, अब आप क्या लिखोगे जैसे पहले लिखते आए हम, क्योंकि क्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है जबकि p/q - 6 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी धारणा 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना।